इंसान के साथ धर्म और अधर्म कैसे होता है? इंसान खुद धर्म या अधर्म कर्म कैसे करता है? क्या उसके कर्म डिसाइड करते हैं कि वो जो कर्म कर रहा है वो धर्म वाला कर्म है या फिर अधर्म वाला कर्म है, धार्मिक कर्म है या फिर अधार्मिक कर्म है? इस चीज़ को आज हम समझने का प्रयास करते हैं अच्छे से। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक ये होने जा रहा है। देखो, हम एक स्पीसीज़ हैं, हम ह्यूमंस हैं। ह्यूमंस एक अलग स्पीसीज़ है, ये डिफरेंट है बाकी सारे जानवरों से, बाकी सारे स्पीसीज़ से, ये बहुत डिफरेंट है। लेकिन ये भी अपना एक स्पीसीज़ है। सांप एक स्पीसीज़ है, लायन एक स्पीसीज़ है, गाय एक स्पीसीज़ है, ह्यूमंस एक अलग स्पीसीज़ है। ये सब अलग स्पीसीज़ हैं। देखो, ह्यूमंस का ना यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, मतलब एक ह्यूमंस को बनने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा है और ह्यूमंस को बनाने में भी नेचर को बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। ह्यूमंस एक ही बार में नहीं आ गए थे, ह्यूमंस एक ही बार में नहीं आए थे। पहले एक्वाटिक एनिमल्स आए, फिर उसके बाद जो लैंड पर चलने वाले एनिमल्स थे वो आए। धीरे धीरे करके एवोल्यूशन टाइम पीरियड के हिसाब से बंदरों से एवोल्यूशन होके आज हम ऐसे हैं। प्रकृति को, ह्यूमंस को बनाने में टाइम लगा, झट से एक ही बार नहीं बन गए, ह्यूमंस धीरे धीरे बने हैं, ठीक है। तो पहले जो स्पीसीज़ आए थे जैसे एक्वाटिक एनिमल्स, उनके वो आए थे, प्रकृति ने उस तरीके के जीव को बनाया और प्रकृति में ही कह सकते हो उस तरीके के जीव उत्पन्न हुए, ठीक है, मछली वगैरह ये सब चीज़। तो जब प्रकृति एक पहले जीव को बनाई तो उसमें ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना कि बहुत संभावना हो जाएगा कि पूरी तरीके से कॉन्शियसनेस आ जाएगा, पूरी तरीके से बुद्धि आ जाएगा। नहीं हो सकता है, धीरे धीरे इवॉल्व हो सकता है। उसके बाद जो लैंड में चलने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो आए, ठीक है, जो पहले के टाइम पे डायनासोर्स वगैरह हुआ करते थे वो आए। फिर उसके बाद चूहे वगैरह ये सब चीज़, हालांकि वो सब चीज़ भी पहले आए थे, मैंने तो डायरेक्ट डायनासोर का नाम लिया। तो ये सब धीरे धीरे करके आगे बढ़े हैं, ठीक है, ऐसे करके एवोल्यूशन हुआ है। तो लास्ट में बहुत मेहनत के द्वारा, बहुत परिश्रम के द्वारा, प्रकृति को बहुत मेहनत और परिश्रम के द्वारा एवोल्यूशन के हिसाब से, एवोल्यूशन के बढ़ने के हिसाब से आज हम बने इंसान। तो इंसान का खासियत यहाँ पर ये है ना कि इंसान यहाँ पर सोच सकता है, उसका कॉन्शियसनेस है, उसका ब्रेन है, वो बाकी सारे स्पीसीज़ से ज़्यादा सोच सकता है, सारे स्पीसीज़ से बहुत ज़्यादा दिमाग वाला है। मे बी उसके उतने ज़्यादा फीचर्स नहीं है दिमाग के या फिर बॉडी के, लेकिन बाकी सारे स्पीसीज़ में बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, ये चीज़ है। लेकिन यहाँ पर वो सोच सकता है, वो समझ सकता है, वो उसका ब्रेन इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो दुनिया के तमाम तरीक़ों के नॉलेज को इकट्ठा कर सकता है, जान सकता है, पढ़ सकता है। ये इंसान में ही खूबी है और बाकी सारे किसी भी स्पीसीज़ में ऐसा खूबी नहीं है, सिर्फ इंसान में है। अगर बाकी सारे किसी भी स्पीसीज़ में होता तो आज वो स्पीसीज़ आगे बढ़ चुके होते, लेकिन नहीं हुआ। इंसान ही आगे बढ़ा, इंसान ही सोच सकता है, इंसान ही सोचा और आगे बढ़ा। इंसान जब तक ये नहीं जान सकता है कि वो कौन है, कहाँ से आया, ये सब चीज़ अगर जब तक वो नहीं जान सकता है तब तक एक इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। सबसे पहले इंसान आके भी अपने आप को समझा, इसमें उसे समय लगा। ऐसे नहीं कि आते ही साथ इन्वेंशन करने स्टार्ट कर दिए, ऐसा नहीं कि आते ही साथ चलो भाई अब मार्स पे चलते हैं, मून पे चलते हैं, ऐसा नहीं। वो पहले खुद को समझा, ठीक है। जो पहले के स्पीसीज़ आए हमसे पहले, वो मतलब अपने आप को समझे, वो खुद को समझे, वो इस प्रकृति को समझे, नेचर को समझे, ठीक है। और बेसिकली अपने आप को समझने का जो प्रक्रिया होता है वो सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया। उसके बाद वो पाए कि और वो ऐसे तमाम तरीक़ों के चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। ऐसा नहीं कि थॉट्स उनके नहीं आते थे, थॉट्स आते थे, मे भी थोड़े कम आते होंगे लेकिन आते थे। लेकिन उन्हें ये पता चला, वहाँ से ये ज़रूर पता चला कि वो और भी बहुत सारे चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, तमाम तरीक़ों के चीज़ों के बारे में वो सोच सकते हैं। और वैसे ही और ज़्यादा आगे बढ़े, इंसान और आए तो इंसान और सोचे। धीरे धीरे बोलना नहीं आता था, फिर बोलना सीखे, मतलब शब्दों का निर्माण हुआ, बोलना सीखे और सब चीज़ बोल सकते हैं हम, है ना। तो बोलना हुआ, फिर हम बोलना सीखे, उसके बाद और भी तमाम तरीक़ों के नॉलेज जो हुए वो सब आए और उसी के साथ उसके बाद हम धीरे धीरे करके आगे बढ़े और आज हम यहाँ पर हैं। पहले भी परफेक्ट था, अभी भी परफेक्ट है और आगे भी परफेक्ट रहेगा बहुत हद तक। ब्रह्मांड अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। हमें लगता है कि ये शायद टेढ़ा मेढ़ा है, उलझा हुआ है, जैसा पहले भी था
उस हिसाब से भी वो अपने आप में परफेक्ट था। अभी जिस हिसाब से है सब कुछ परफेक्ट है ना। अब ये ब्रह्मांड, ये पृथ्वी भी एक स्टेबल है, यहाँ पर ये भी एकदम परफेक्ट अलाइन पे है, अपने एक्सेस पे है, एकदम परफेक्टली है। ठीक है, ज़रा सा इधर उधर हुआ तो ख़त्म कहानी, लेकिन एकदम है, सही से है। तो हम यहाँ पर ऐसे सोचने लग जाते हैं कि ये कोई कर दिया होगा, संयोग से हुआ, धीरे धीरे हुआ। ये सब चीज़ नेचर ही किया हुआ, नेचर में ही ये सब चीज़ हुआ है। ठीक है, टाइम पीरियड के अनुसार, एक ही बार में नहीं होता है, टाइम पीरियड के अनुसार ये सब चीज़ हुआ है। तो फिर इंसान जब यहाँ पर आया तो इंसान यहाँ पर ये सोच रहा है कि वो कौन है भाई, बाकी सारे चीज़ क्या है, वो समझ रहा है। आज तो हम पैदा हो जाते हैं, आज तो अभी जो बच्चे पैदा हो जाते हैं उन्हें 2 साल के क्यों ना हो जाए, उसे चलो पढ़ाना चालू कर देते हैं, ABCD, चलो जो हिंदी व्याकरण होता है ये सब चीज़ पढ़ाना चालू कर देते हैं। लेकिन इमेजिन करो वो अगर इंसान, पहला इंसान होता है इस पृथ्वी का, क्या वो सारी चीज़ों को समझ पाता? नहीं, टाइम लगता, समझने में टाइम लगता, चीज़ों को समझता, फिर धीरे धीरे आगे करके वो प्रोग्रेस करता। तो ये चीज़ हमारे साथ है, हम सोच सकते हैं, हम कर्म कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपने दिमाग पे ही कर्म कर सकते हैं, और उस चीज़ को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तब हमें पता चलता है कि क्या ये सही है या फिर क्या ये गलत है। एक शेर के पास चॉइस नहीं है, वो सोच नहीं सकता, वो कुछ भी सोच नहीं सकता, हमारी तरह नहीं सोच सकता। ठीक है, वो हमारी तरह सोच ही नहीं सकता, उसके पास चॉइस नहीं है। उसे हिरण को मारना ही है, हिरण को ही खाना है, हिरण को मांस की तरह ही देखेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि नहीं खाते हैं, आज शाकाहारी ही रह जाते हैं, वो ऐसा नहीं सोच रहा। हिरण को खाना है, पकड़ना है, आज अपना पेट भरना है, जैसे भी करके। वहाँ चॉइस नहीं है, वहाँ पर चॉइस ही नहीं है। ठीक है, एक गाय के सामने भी अगर आप मांस रख दो वो नहीं खाएगा, वो नहीं खाएगी। आप घास रख दो वो ज़रूर खाएगी। यहाँ भी चॉइस नहीं है, वो चॉइस नहीं कर सकती, उसके सामने घास ही चाहिए, वो घास ही खाएगी, ये पानी पिएगी, दैट्स इट। लेकिन हम इंसान चॉइस कर सकते हैं, हमारे पास ही ये खूबी है, कह सकते हो हर सिचुएशन में, कि हम चॉइस कर सकते हैं, हम अपने बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सारे स्पीसीज़ में ब्रेन होते हैं लेकिन उस तरीके से नहीं होते हैं। ठीक है, और ज़्यादा डेवलप नहीं होते, लेकिन हमारे होते हैं। तो हम यहाँ पर चॉइस कर रहे हैं, हम यहाँ पर चॉइस कर सकते हैं और उस हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं, और उसी हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं चीज़ों को समझ करके। अब यहाँ पर फिर चॉइस अगर हम सब कुछ कर सकते हैं तो यहाँ पर कर्म, धर्म या फिर अधर्म कैसे हो जाता है? कोई भी कर्म जो हम करते हैं विथ आवर चॉइस, हम अपने चॉइस से, जो भी डिसीजन से जो कर्म हम करने का सोचते हैं, और जब हम कर्म करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो कर्म धार्मिक या फिर अधार्मिक कैसे करके हो जाता है? ठीक है, ये हमारा आज का सवाल है, ये हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसको समझने का प्रयास करो। देखो, जब भी आप किसी भी कार्य को कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका हर एक चीज़ में आपका चॉइस हो रहा है। आप अगर शांति से बैठे भी हुए हो, आप अगर लेज़ी फील भी कर रहे हो, आप अगर लेज़ी भी हो, तो यहाँ पर भी आपका चॉइस था कि आप लेज़ी हुए हो तो आप लेज़ी हो। आप चाहते तो उस जगह पर आप उठते और कुछ और काम में लगते, लेकिन आपने चॉइस ये नहीं किया। आपने चॉइस किया कि क्या किया कि मुझे लेज़ी रहना है। ये आपका चॉइस है। ठीक है, चॉइस है, क्योंकि ये हमारा खूबी है कि हम हर जगह हर चीज़ को चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास चॉइस है। तो हम जब चॉइस करते हैं, फिर जब हम काम करते हैं, तो यहाँ पर उस काम से मिलने वाला जो परिणाम होता है, उस काम से फल नहीं बोल रहा हूँ, उस काम से मिलने वाला परिणाम जो भीतर रूप से हमें भीतर रूप से जो हमें इफेक्ट पड़ता है, वही कर्म हम अधर्म या फिर धर्म तरीके में जोड़ देते हैं, भिन्न कर देते हैं। जो काम मैं कर रहा हूँ, उस काम को करके मुझे अच्छा फील हो रहा है, तो हम उस कार्य को धार्मिक कार्य बोल देते हैं। जो भी कार्य जो हम कर रहे हैं, जो हमें भीतर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहा है, या फिर हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, फ्रस्ट्रेट कर दे रहा है, तो वो फिर कर्म अधार्मिक हो जाता है। ठीक है, भीतर रूप से प्रकट होता है। उसी हिसाब से हमें पता चल रहा है कि ये काम सही है या फिर गलत है, उस हिसाब से पता चलता है। ठीक है, ज़्यादातर आप देखो, आप स्कूल में झगड़ा करके आ जाओ, किसी भी एक बच्चे को मारो, ठीक है, सामने से वो कोई रिस्पॉन्स ना दे, आप एक लड़के को पूरी तरीके से मार दो। ऐसा कभी करना नहीं, ठीक है, ऐसा करना नहीं। आप मार दो पूरी तरीके से, मतलब नेस्तनाबूद कर दो, वो हार मान गया, ठीक है, और खून वून आप निकाल के आ जाओ। करना मत, ऐसा कभी करना मत। आपको भी कहीं कहीं खटकेगा कि यार मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया,
क्या ये चीज़ करना सही था? भले भले आप सही ही पाथ पे हो, भले आप जो झगड़ा किए हो, मे बी आप सही चीज़ के लिए ही झगड़ा क्यों ना किए हो, आपको बाद में इफ़ेक्ट पड़ जाता है। जैसे ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, कभी कभी अगर आपके पेरेंट्स बचपन में ऐसा कभी भी अगर झगड़ा वगैरह लड़े होंगे तो ये चीज़ आपने देखा होगा कि जब भी वो झगड़ा करते थे या फिर करते हैं तो आप पाइएगा कि आपको भी बुरा लगता था बचपन में हमें वो चीज़ शार्प हमारा माइंड रहता है और कुछ भी चीज़ को हम देख पाते, समझ पाते, वो नेचुरल स्टेट होता है हमारा। तो इसीलिए कहा ये भी जाता है ना कि कोई बच्चा को मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं, वो पहले से ही नेचुरल स्टेट में है, उसे और इन सारी चीज़ों के बारे में बढ़ावा मत दो, ज्ञान मत दो, तो वो बच्चा वहीं पर पकड़ लेता है कि यार ये चीज़ गलत हो रहा है। ठीक है, मेरे भी घर में ऐसा पहले हुआ करते थे बचपन में, तो वहाँ पर मैं पकड़ लेता था, वहाँ पर मैं भी रोने लग जाता था। कभी फादर मदर के झगड़े हो गए तो मैं भी रोने लग जाता था, पहले हुआ करते थे बचपन के टाइम पे थोड़े बहुत। तो वहाँ पर मैं पाता था कोई बोल रहा है उसके लिए, कोई वो इसको डांट रहा है, तो वहाँ पर मैं देख पाता था, वहाँ पर मैं फील कर पा रहा था कि यार ये नेगेटिविटी है, मैं उस चीज़ को समझ पा रहा था। तो उस हिसाब से ये डिसाइड हो जाता है कि क्या सही लग रहा है और क्या गलत लग रहा है। एक बच्चा खेलेगा कूदेगा, उसे बुरा नहीं लग सकता, वो एकदम सही कार्य में है और यही होना भी चाहिए हमारे जीवन में। ठीक है, जो हमें अंदर से प्योर कर दे, शुद्ध कर दे, जो हमें अंदर से एकदम खुश फील करवा दे, वो चीज़ हमारे लाइफ में होना भी चाहिए। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं पाप करता ही जाऊंगा और जो बुरा फील हो रहा है मैं उस चीज़ को काट के हटा दूंगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बुद्ध ने भी उंगलीमाल को ऐसे ही समझाया था। बुद्ध जब उस रास्ते जा रहे थे कि, और बहुत सारे लोगों ने उनको रोका भी कि उस रास्ते मत जाइए, वहाँ पर खूंखार डाकू, बहुत पुराना डाकू है उंगलीमाल। लेकिन बुद्ध ने कहा कि नहीं, मेरा आज अगर मरना हो तो मैं आज मर के ही रहूँगा। ठीक है, मुझे कोई रोक नहीं सकता, आज अगर मेरा मरना तय है तो मैं मर ही जाऊँगा। लेकिन उस रास्ते गए, उंगलीमाल देखे और उंगलीमाल उनको मारने की तरफ ही जा रहे थे। लेकिन बुद्ध ने उनको बताया, बुद्ध ने जो शिक्षा दिया उनको, खैर मैं उस चीज़ के बारे में उतना ज़्यादा नहीं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। बुद्ध ने उनको बताया कि याद करो इस जंगल में तुम्हारे ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब परिस्थिति हुई है जहाँ पर तुम्हें भी रोना पड़ा था लेकिन तुम रोए नहीं। कितने ही समय ऐसे तुम्हारे जंगल में आए जब तुम्हारे आंसू गिर रहे थे लेकिन फिर भी तुमने पोंछ लिया। आज तुम उसी के शिकार हो और उसी के कारण तुम आज लोगों को परेशान कर रहे हो, मार रहे हो। ये बोलते ही उंगलीमाल पूरी तरीके से रुक गए, वो रोने लग गए, बुद्ध के चरणों में आ गए। वो जब अंदर ही दिख जाता है, अंदर ही जब हम अंदर खुद के भीतर जाके, बाहरी चीज़ों से नहीं मिल पाता। आप भीतर से कितना ज़्यादा दुख आ रहा है, आप एकदम मतलब उस चीज़ को इग्नोर भी कर सकते हो, पता भी नहीं चल सकता। लेकिन आप अगर पूरी तरीके से नेचुरल स्टेट में आ जाओगे, आपको वो चीज़ दिखने लगेगा, आपको पता चल जाएगा वो चीज़ कि यार ये गलत हो रहा है और आप रो रहे हो भीतर ही भीतर। तो वहाँ पर आप उस चीज़ को सुधारने में जाते हो। तो यहाँ फिर आपको पता चलता है कि ये कर्म, ये काम धार्मिक है या फिर अधार्मिक है। समझ आ रही है बात? और ये चीज़ पता भी चलता है। देखो कभी कभी ऐसा पशु बलि वगैरह ऐसा होता है तो सामने बच्चे को नहीं रखते हैं, ज़्यादातर लोग अपने बच्चे को साइड कर देते हैं, क्योंकि बच्चा ऐसा देखने लगता है, घूरने लगता है, वो भी रोने लग जाता है। ठीक है, बच्चा भी सोचता है कि ये क्या हो रहा है, ये गलत हो रहा है, क्योंकि बच्चे को भी तो मार मिलता है। छोटे के टाइम पे ज़्यादातर बहुत सारे लोग मारते भी है थोड़ा बहुत, तो बच्चा भी रोता है, चिल्लाता है, गिड़गिड़ाता है। उसी तरीके का व्यवहार जब वो किसी दूसरे पशु में देखता है, हिंसा में देखता है, तो वो रिलेट कर पाता है कि यार मैं इतना झेलता था या फिर हूँ, वो पशु इतना ज़्यादा झेल रहा, वो इतना ज़्यादा चिल्ला रहा है, लेकिन हम उसको मार रहे हैं इग्नोर करके। वो बच्चा समझ सकता है। बच्चों को देखना, घर में अगर कहीं झगड़े भी होते हैं ना, बच्चों को साइड कर दिया जाता है, जाओ बाबू ये तुम्हारा खेल नहीं है, तुम आगे जाओ, उधर जाओ, ऐसा बोल दिया जाता है। ठीक है, लेकिन समझ तो रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, आप छुपा रहे हो उसके सामने, वो समझ जा रहा है, वो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है या स्मार्ट है कह सकते हो बुद्धि से। ठीक है, वो तर्क कर सकता है, वो डिफरेंशिएट और अच्छे तरीके से कर सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो सही कर्म डिसाइड करता है कि आपको भीतर से जो चीज़ अच्छा फील करवा दे, वो सही कर्म यहाँ पर हमने डिफरेंशिएट किया है, वो सही कर्म होता है। और जो भीतर से बाद में थोड़ा सा जेलसी फील करवा दे या फिर डिस्टर्ब कर दे बाद में मन को कि यार वो गलत हुआ, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, तो वहाँ पर ये अधार्मिक कर्म हो जाता है। बात समझ आ रही है? तो हम यहाँ पर चॉइस भी कर सकते थे, हमारे पास ये चीज़ है कि हम चॉइस कर सकते थे और उसी चॉइस के हिसाब से वो डिसीजन ले सकते थे और उसी हिसाब से वो एक्शन होता, लेकिन हमने वैसा चॉइस नहीं किया।
हमने वैसा चॉइस किया कि सामने वाले का नुकसान हो, मेरा तो हो ही हो भीतरी रूप से, सामने वाले का तो पूरा लाइफ खतरे में आ जाए, पूरी ज़िंदगी खतरे में आ जाए, कोई मतलब नहीं। ये चीज़ होता है। बात समझ आ रही है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप इस चीज़ में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि सही कर्म ये होता है और बुरा कर्म ये होता है। ठीक है, जो सही चीज़, जो भी कार्य आपको करके भीतर रूप से एकदम सही फील करवा दें, जो भी नेचुरल कार्य होते हैं, तो वो सही कर्म कहलाता है। जो भी कार्य आपको भीतर रूप से दूषित कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, हर्ट कर देता है, वो फिर गलत काम होता है। हमने ऐसे ही मतलब भिन्न किया है इन सारे चीज़ों को, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको कुछ समझ आया होगा, और अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए फिर, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।